मेसेल्सन एंड एस्टेल्स एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन एंड एस्टेल्स जो थे, आशुतोष यस सर। मेसेल्सन एंड एस्टेल्स एक्सपेरिमेंट में तुम भी तो क्लास में नहीं थे ना? नहीं सर। हाँ, तो ये करा देते हैं। देखो इसमें किया क्या गया कि डीएनए दिया गया, एनसीईआरटी में ये डायग्राम है आपका। इसका दोनों स्ट्रैंड जो था लेवल था 15 एंड 15 से। इसका दोनों स्ट्रैंड 15 एंड 15 से लेवल था। ये 15 एंड 15 से जब लेवल था तो अब इसमें किया क्या गया कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसका डीएनए बाइंडिंग देखा गया। डीएनए बाइंडिंग देखा गया। डीएनए बाइंडिंग देखा गया तो यहाँ पर केवल हमको मिला हेवी बाइंड। ये केवल हेवी बाइंड। केवल हेवी बैंड मिला। और जब केवल हेवी बैंड मिला तो यहाँ पर कहता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ओनली हेवी बैंड confirmed the fact that both the strands of DNA were labeled with (15 and 15N). क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये वही प्रोसेस है जो कि मिल्क से बटर को सेपरेट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो मिल्क से बटर को जब हम सेपरेट करते हैं तो हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जब उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसका जो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है आपका। तो ठीक उसी तरीके से जब इसको सेंट्रीफ्यूज किए तो हेवियर पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ गया। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का दो आइसोटोप होता है, नॉर्मल जो होता है 14 होता है और जो हेवी जो होता है 15 होता है। तो केवल आपको लोअर बैंड का मिलना एक कंफर्म कर दिया कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड 15 एंड 15 से लेवल था। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब इन्होंने किया क्या कि मीडियम को कर दिया 14NH4Cl जो नॉर्मल होता है, और 20 मिनट्स का टाइम दिया। आपको पता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है यानी बाइनरी फिजन जो है एस्चेरिचिया कोलाई का, वो आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो अब एक डीएनए डिवाइड करके दो डीएनए बनाएगा।
अब यहाँ पर होगा क्या कि ये दोनों डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम कर जाएगा आपका। तो एक डीएनए डिवाइड करके 2 डीएनए मॉलिक्यूल बना देगा। एक में तो 15N रहेगा, लेकिन दूसरे में जो होगा, चूंकि ये मीडियम 14N का है, तो दूसरे में 14N आ जाएगा। तो अब आपको इसका डीएनए बाइंडिंग जब आप लीजिएगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि हाइब्रिड बाइंडिंग है। ये हाइब्रिड बाइंड है। ये हाइब्रिड बाइंडिंग, इसमें जो केमिकल रखा हुआ है वो सीजियम क्लोराइड है। ये सारा सीजियम क्लोराइड में हो रहा है। तो विद इन 20 मिनट्स बाइंड पोजीशन का शिफ्ट कर जाना। बाइंड पोजीशन का शिफ्ट कर जाना से मतलब ये है कि बाइंड पोजीशन का आपका हेवी से हाइब्रिड हो जाना ये कंफर्म करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका 15N था। अब हम 14N कर दिए, ये दोनों हटा, और हाइब्रिड बन मिला। कैसे मिला, सब बात समझ में आई? यस सर। तो अब यहाँ पर कहता है कि द शिफ्टिंग ऑफ bind position from heavy to hybrid within 20 minutes confirm the facts that the replication of DNA is semi-conservative। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई ना? यस सर। अच्छा, हर्ष समझ रहे हो जो हम बात बता रहे हैं? हर्ष, हर्ष सब सुनेगा नहीं क्योंकि सवाल पूछ देंगे। आशुतोष आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, तो हम इस वक्त सवाल भी पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा हमसे। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जब आप फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते हो तो कहीं पर भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से केवल 2 रीडिंग तो लेते नहीं हो। 2 रीडिंग के बाद यदि तुम अपने टीचर को दिखाने जाते हो तो डांट सुन जाते हो कि आप एक रीडिंग और लेके आओ। तो तीसरा रीडिंग क्यों लेने को कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि पहला फैक्ट्स होता है, सेकेंड रीडिंग से तुम कंफर्म करते हो अपने एक्सपेरिमेंट को, और थर्ड से कंफर्म करते हो। सेकेंड तो एक्सपेरिमेंट को प्रूव करता है, थर्ड कंफर्म करता है। तो यहाँ पर इसको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करना पड़ेगा से मीनिंग हम लोग का है कि इसको अब हम लोग अगेन सेम मीडियम में एक्सपेरिमेंट को 40 मिनट लेंगे। मीडियम वही है, NH4Cl। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे
यहाँ पर ए हाइब्रिड बना, ए लाइट बना। ये हाइब्रिड एंड लाइट बैंड 1:1 हो गया। तो हाइब्रिड बैंड का और लाइट बैंड का इक्वल विड्थ का बनना 1:1 रेशियो में बनना ये फर्दर कंफर्म करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्यों? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर कहता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ light band and hybrid band of equal weight further consolidate the facts that replication of DNA is semi-conservative. आपको दोनों का इक्वल वेट का होना, अब बेसिकली हुआ क्या कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इतना तक मिटा दें। Yes, sir. इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मीडियम हम लोग का वही है, तो अभी दो था आपके पास, इस आपको इसी डायग्राम को यहाँ पर लिए हैं, ये नीचे तो लिखे हैं सबको मिटा दें। हाँ जी सर। हर्ष, आशुतोष, दिव्या, यस सर। इसको लिखे मिटा दें। जी सर। अब जब ऐसा करोगे तो ये दोनों अलग हटेगा, दोनों अलग हटेगा, ये नया बनेगा 14N, दूसरा भी जो बनेगा 14N का ही बनेगा, ये 14N था, दूसरा भी जो बनेगा 14N ही होगा, 14N, ये आपका हो जाएगा हाइब्रिड, ये लाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइब्रिड। तो ओवरऑल देखो तो आपको 4 में 2 लाइट बन गया और 2 जो बन गया वो हाइब्रिड बन गया, और इसीलिए ये दोनों इक्वल वेट का बन गया। तो ये फर्दर इस बात को कंसोलिडेट करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का बेसिक फैक्ट ही यही होता है कि एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और दूसरा न्यू स्ट्रैंड होगा।
ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। इसको तेजी से लिख लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन आता है, हम करा दें आपको। आशुतोष समझ में आया तुमको? आशुतोष Yes, sir. नहीं, आए सर, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा नहीं है। यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है हमसे पूछो, फिर से बताएंगे। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने में कई डाउट क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो हम समझाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बोर्ड में लिखने को आता है। और इस बार तो बोर्ड में जेनेटिक्स और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इवोल्यूशन के बिना आएगा, पता है ना आप लोग को? Yes, sir. तो इस बार तो जेनेटिक्स खतरनाक आएगा, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे इसके, पूरा 20 मार्क्स जेनेटिक्स का होगा। हाँ जी सर, बताओ, क्वेश्चन बता रहे थे आप। हाँ, पहले रुको, आशुतोष को कहाँ नहीं समझ में आया, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सब लिख लियो फाल्गुनी। Yes, sir. आशुतोष कहाँ नहीं समझ में आया, एक बार बोलना। सर एक बार फिर से समझा दो ये आप। अच्छा चलो, लिख लिया हो, समझाए इसको? हाँ सर। हर्ष ये तो बोलेगा नहीं। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया, तुमको समझ में आया? हाँ सर, आ गया। हाँ, फिर से एक बार समझो, ठीक फिर सर। क्वेश्चन का जवाब देना। देखो यहाँ पर हम लोग आशुतोष डीएनए का ऐसा मॉलिक्यूल लिए जिसका दोनों एंड लेवल्ड है 15 एंड 15 एंड से। एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होता है, दोनों लेवल्ड है 15 एंड 15 एंड से। और यदि तुमको पता होगा तो बेसिकली आपका जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो नॉर्मल 14 होता है, उसका हेवी आइसोटोप 15 होता है। आशुतोष समझ में आया? जी सर। हाँ, तो अब जब इसका हम लोग बाइंडिंग लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये नीचे बैठेगा तो केवल हेवी बैंड मिलेगा, और केवल हेवी बैंड का मिलना एक कंफर्म करता है कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड लेवल्ड है 15 एंड 15 एंड से। क्लियर है? यस हेलो, सर। अब हम लोग किए क्या कि यहाँ पर 14 NH4Cl नॉर्मल मीडियम कर दिए और 20 मिनट्स, जो कि आप एक चीज याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर है, बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई शॉर्ट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइनरी फ्यूजन in 20 minutes। जो आपका इस्चेरिचिया कोलाई है ये बाइनरी फ्यूजन को कंप्लीट कर देता है 20 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स हम टाइम देंगे तो एक डीएनए डिवाइड करके 2 बनाएगा ना आशुतोष? यस सर। तो जब 2 बनाएगा तो एक 15 एन से लेवल होगा और दूसरा 14 एन से। तो एक 2 बनाया है, एक 15 एन से है, दूसरा 14 एन से, एक 14 एन से है, दूसरा 15 एन से, ऐसे हो गया है। और ये हाइब्रिड होगा तो हमको जो बैंड का पोजीशन मिलेगा हाइब्रिड मिल जाएगा, 15 एंड 14 हाइब्रिड हो गया। जी सर। और जब हाइब्रिड बैंड मिला तो बैंड पोजीशन जो शिफ्ट किया विद इन 20 मिनट्स फ्रॉम हेवी टू हाइब्रिड, एक क्लियरली प्रूफ कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये प्रूफ हो गया? हो गया या नहीं? यस सर। अब हमको कंफर्म करना है। कंफर्म करना है तो इस 20 मिनट्स को 40 मिनट्स कर दिए हम लोग, आगे बढ़ा दिए, मीडियम वही NH4Cl रखे। तो अब ये जो 2 है 2 से 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना? जी सर। अब 2 से 4 हो जाएगा, तब ऐसे कंडीशन में हमको जितना थिक हाइब्रिड बैंड मिलेगा उतना ही थिक लाइट बैंड मिलेगा। तो यहाँ पर हाइब्रिड एंड लाइट बैंड हमको मिलेगा 1:1 के रेशियो में, इक्वल रेशियो में। और ये फर्दर कंसोलिडेट करता है इस फैक्ट्स को कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। आशुतोष सब समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। अब थोड़ा थोड़ा आया कि पूरा आया?
पूरा है सर। पूरा आया। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन दे रहे हैं हर्ष। हाँ सर। चलो बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना। Both the strands of DNA are labeled with (15N, 15N). Now it is allowed to replicate in a medium containing 40 NH4Cl for 3 generations. What will be the ratio of AB is to hybrid is to light band after 3 generations? Light band और 3 generation बता चुके हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? फाल्गुनी, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आंसर करो। आपको समझ में आया हर्ष? हर्ष हर्ष बोलोगे? आशुतोष, क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। आंसर करो। बनेगा? फाल्गुनी, हम सिखाएं? सिखाओ सर एक बार। देखो, इसमें तो हम क्वेश्चन में ये दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको नीट में 3-4 बार पूछे हुए हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पूछता है। आपको हम दिखा दें कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम आपसे ये बात किए कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो है वो लेवल्ड है 15N, 15N से। आशुतोष, ये स्टेटमेंट है ना? आशुतोष, यस सर।
देखो, both the strands of DNA are labeled with 15 and 15. यही बात हम किए हैं ना? जी सर। Yes, sir. अब बताएं कि इसको ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया है जो कंटेन करता है 14 N-Cn, Yes, sir. 3 जनरेशन तक। तो हाँ जी, ये sir. जनरेशन का केस है, ये दोनों अलग हटेगा। अलग हटेगा। जो नया आएगा वो कौन आएगा? 14N। 14 and हर्ष समझ रहा है तुम? हर्ष, हाँ सर। हाँ, इसको अब आगे चले। अब दूसरा जनरेशन की बात करें। सेकेंड जनरेशन मीडियम हम लोग का वही है। ये दोनों अलग हटेगा। फाल्गुनी यही होगा। yes, sir. अब देखो, दूसरा जिसका भी बनेगा वो तो 14 ही बनेगा। ये दो जनरेशन तक बात किया हम लोग। तो दो जनरेशन में दो हम लोग को हाइब्रिड मिल गया और दो जो हम लोग को मिला वो लाइट मिल गया। ये दोनों लाइट है या नहीं? Yes, sir. यस सर। अब हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करें। और सब में NH4Cl है, 14 NH4Cl है। अलग करो। अलग किया हम लोग। अब सब में 14 आ जाएगा। आया या नहीं? Yes, sir. अब सब 14 बना लेगा। यही होगा। अब रेड वाले को हम 14 नहीं भी लिखे तो समझ जाओगे। Yes, sir. ये यहां से यहां तक 14 हो गया। तो तुमको ये पता है कि जब भी ऐसा होगा तो 3 जनरेशन तक है तो टोटल 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। Yes, sir. अब 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो हेवी क्या हुआ? 0। हाइड्रोजन कितना हुआ? 2। 2, और लाइट कितना हुआ? 6. तो क्या आंसर हुआ?
हो गया सर। 0:2:6 बना? क्वेश्चन बन गया या नहीं बना है? बन गया सर। तो बना सकती थी ना, थोड़ा सोचती हाँ तो। जी सर। क्यों नहीं सोची आशुतोष? बन सकता था कि नहीं आपसे? अब चलो, बन सकता था तो इसमें थोड़ा सा एक चीज हम कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को बना के दिखा दो। One strand of DNA is labeled with 50 names. Now it is allowed to replicate in a medium containing NH4Cl for 3 generations. What will be the ratio of heavy, hybrid and lightweight? अब आंसर करो तो। यही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको ट्राई करो। फाल्गुनिया बन जाएगा। यस सर। बना के दिखाओ। हर्ष? हर्ष? सर सर हाँ, हो गया। सर प्रियांशी का फोन आया है, उसने अभी अभी देखा है, वो ज्वाइन कर रही है। अच्छा, तो आप ज्वाइन करके क्या करिए? अब तो 5-10 मिनट क्लास में चलेगा। सर मैंने उसको बोल तो दिया। हाँ, चलो ज्वाइन करने दो, तो एक आधा प्रॉब्लम करेंगे। हेलो प्रियांशी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ रहती हो तुम क्लास के टाइम में? अभी आंख लग गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने इतनी देर वेट किया कि 2 बजे भी क्लास का लिंक आएगा। सुबह से वेट कर रही थी सर मैं। हाँ अच्छा, सर। कोई बात नहीं, आगे नहीं पढ़ाए हैं, क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन तुमको किया हुआ है, ये क्वेश्चन फट से हमको करके दिखा दो। ओके सर। हाँ, फटाफट। एक मिनट। अच्छा हाँ, जल्दी से लिखो और करा दो। आपसे बना फाल्गुनी? एक मिनट रुक जाओ। आशुतोष यस सर। बन गया तुमसे? नहीं सर, बना रहा हूँ। हाँ, बनाओ। हर्ष तुम? हर्ष? हर्ष तुम बोलेगा?
हर्ष, अब हम तुम्हारे यहाँ रहने वाले हैं कुछ दिन। हर्ष, और डर से नहीं बोलेगा। प्रियांशी, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर, इसका आएगा सर 0:2 और 6। गलत। 7 आएगा तो फिर ऐसा कुछ। अब क्या आएगा एक यहाँ मिनट में? सर, एक मिनट। हमको बना के दिखाइए कंफर्म। हर्ष, तुम सुनेगा नहीं हमको? नहीं बोलता ही नहीं है। सर सिर्फ एक स्टैंड N15 का है। ओके सर। हर्ष, हर्ष, तुमको यस पूछ रहे हैं ना, सर। तो बोलता क्यों नहीं है? अरे माइक काम नहीं कर रहा, ऑन ही नहीं हो रहा था। अच्छा, माइक ही नहीं काम कर रहा है। कह रहे हैं कि तुम जल्दी हमको आंसर बताओ। बाकी लोग वीडियो ऑफ रखे हुए नहीं। 0:1:7। 0:1:7। सर सेक्टर 50 वालों की क्लास नहीं है? नहीं, हेलो। नहीं है। सर आपने म्यूट कर रखा है, आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है सर। अभी आ रही है। तो यही तो आज यहाँ पर कंफ्यूजन, काफी देर तक कंफ्यूजन रहा, क्लास होगी नहीं होगी, इसी में तो सब ऐसा हुआ। और सर 2 बजे की क्लास होती है और मैंने खुशी से भी पूछा, बोला हमारी साइड तो छुट्टी है, मैम ने बोला है कि कोई क्लास नहीं है। हाँ, उन लोग का छुट्टी है, तो इसीलिए अब जो बच्चे आए थे उनसे हम पूछे, तो फाल्गुनी कही कि सर ये हम नहीं किए हैं, तो हमने इसको रिवाइज कराया। फाल्गुनी, समझ में आया फिर क्यों ऐसा होगा? फाल्गुनी, हाँ जी सर। समझ में आया? यस सर। तो तुमसे बना क्यों नहीं? सर मगर ये क्वेश्चन तो बहुत पहले कराया था। हाँ, फाल्गुनी इस क्लास में नहीं रही होगी। आज तुम क्वेश्चन ही करा सकते थे ना, आगे तो पढ़ा नहीं सकते। यस सर। क्योंकि कल तो हम क्लास लेंगे नहीं, तो मंडे को फिर आप लोग को साथ ही आ जाइएगा। क्यों लोग सर, ऐसे कल तो क्यों नहीं लोगे? कल संडे है ना। तो संडे है ना। हाँ जी सर, ठीक कल है तो सर। आपकी होगी भी नहीं। आपके यहाँ लोगों ने चालाकी की, क्या सेक्टर सर? चालाकी ये की। चालाकी अपने बच्चों के साथ में भी कर ली, बताया भी नहीं हमें। अच्छा, बिल्कुल कुछ भी अच्छे से नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि 11 के बाद में ना क्लासेस रेगुलर हो गए। हम बोले ठीक है। हम सर 11 बजे से बैठ के वेट कर रहे हैं कि शायद क्लास यस होगी, सर, यहाँ पे क्लास वेट होगी। कर रहे थे इतनी देर से, खाना भी नहीं आप खाया। लोग
आप लोग का 2 बजे सर, मैं दो हम बज के 20 मिनट पे सोई हूँ कि सर शायद कोई लिंक आ जाए, कोई आ जाए, कुछ भी नहीं कि 2 बजे के बाद तो कोई क्लास ही तो हम नेक्स्ट क्लास में जहाँ से किए हैं वहां से कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, डाउट आज बता देते सर। वैसे अभी आपने क्या क्या करा दिया उसके अलावा? हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कराएं, एक्सपेरिमेंट कराएं, वो तो तुमको आता है। अच्छा, आशुतोष आपको समझ में आया? जी सर आ गया। अब थोड़ा थोड़ा नहीं आया ना, पूरा नहीं आया आशुतोष? हाँ सर सर। वो है ना, एक बार ये ना इनर्शनल इनएक्टिवेशन वापस से समझा दो ना। कौन सा इनएक्टिवेशन? सर जो कल बताया था, वैसे वो अच्छा, समझ तो आ गया था, मगर फिर से एक बार प्लीज। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हाँ जी। ठीक है, समझा। अरे हम मिटा दे ना फाल्गुनी। यस सर, मिटा। आशुतोष यस सर। उसमें हम तुमको बताए थे पीयूसी 19 का केस बताए थे कि ये पीयूसी 19 है। ध्यान से समझो प्रियांशी। यस सर। लैक जेड है, हाँ जी। लाइक 1 है, ORI है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और ये स्ट्रक्चर जो है पीयूसी 19 की है। हम लोग को बात करना है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कल के क्लास में सब लोग था ना आप लोग में से? यस सर। हाँ यस सब सर। लोग। तो सब लोग देखे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या बात किए थे। हम लोग ये बात किए थे कि लैक्टेज जो है एक कोड करेगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। और यहाँ पर हम लोग को रखना पड़ेगा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ITPG। फुल फॉर्म बताए थे? हेलो जी सर। ITPG का फुल फॉर्म क्या बताए थे? सर आइसोप्रोपाइल बीटा ई थायोपेक्टो, यही होगा ना? थायो पॉलीगैलेक्टोसाइड। हाँ जी, थायो ग्लैक्टो पॉलीगैलेक्टोसाइड। आयो पॉलीग्लैक्टोसाइड। हाँ जी सर। ITPG। अब इसको हम लोग पास करेंगे एक्सगेल मीडियम से। एक्सगेल मीडियम से पास करेंगे तो टर्न ब्लू, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये एक्ट करेगा आपको लैक्टोज पर और इसको तोड़ देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। यस सर। और आपको ये जो एक्सगेल मीडियम है इसमें इसके प्रेजेंस में एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ये ब्लू टर्न कर जाएगा। यस सर। अब हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखें। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में हम लोग किए क्या? इस जीन को काट दिए लैक्टेज को, और यहां पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिए जिसको जोड़ना था हमको। लैक्टेज हट गया। समझ में आया बात? यस सर। अब हम लोग किए क्या कि यहाँ पर वही ITPG रखे हम लोग। अब यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लैक्टेज को हम लोग क्योंकि हमने लैक्टेज को हटा दिया है।
हटा दिया है तो कहाँ से बीटा का इलेक्ट्रोसाइड जाएगा। अब इसको हम पास करेंगे एक्स गैल मीडियम से, तो एक कलरलेस हो जाएगा। एक कलरलेस क्यों हो जाएगा? एक कलरलेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो आपका लैक्टोज था वो तो टूटा ही नहीं। यस सर। तो इस जीन के इंजर्ट करने से इनएक्टिवेशन हुआ कि नहीं? हो गया सर। यस सर, हो गया। इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। प्रियांशी समझ में आया? जी सर। और थोड़ा सा जो हम बताए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश की हो। अभी पढ़ लूंगी सर। अभी जाके पढ़ना है। अब क्लास हटा दें? हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलो आई तो नींद से उठ करके तो Thank you, 15-20 मिनट तो तुम पढ़ लो। अभी नींद खुली है ना, सबसे पहले यहीं बैठी हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, चलो 15-20 मिनट तो पढ़ी ना। हाँ जी सर।